नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों से पीठासीन अधिकारी की डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। डायरी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसको कैसे भरा जाता है। सबसे पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि डायरी क्या है। डायरी एक तरह से संक्षिप्त रूप में पूरी चुनाव प्रक्रिया का विवरण रहता है। सुबह से शाम तक जब आप चुनाव कराते हैं तो उसके दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें एक ही जगह आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो उसी डायरी में आपको सब कुछ फिल करना होता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे कभी उच्च अधिकारियों के फ़ोन आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपके बूथ पर कितने % चुनाव महिलाओं के हुए हैं, कितने % पुरुषों के हुए हैं, या फिर इतने 2 घंटे में कितने % वोटिंग हुई है, कितने टेंडर वोट डले हैं, कितने चैलेंज वोट डले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह अवेलेबल हो जाती है, इसलिए पीठासीन की डायरी को हम लोग फिल करते हैं। इसको कैसे भरा जाता है, इसको मैं आगे दिखा दे रही हूँ भर के। इसके पहले आप ये और जान लीजिए कि पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है, इसको आप भरने का अंतिम समय में इंतज़ार ना करें कि जब चुनाव पूरा हो जाए उसके बाद ही भरें। इसमें बहुत सारी ऐसी एंट्रीज रहती हैं जो आप चुनाव होने के पहले भी भर सकते हैं और कुछ चुनाव प्रक्रिया के दौरान भर सकते हैं। जैसे आपसे डायरी में एक कॉलम आपको मिलेगा कि आपके यहाँ मतदाताओं की कितनी संख्या है, तो ये आपको पहले ही पता होगी कि आपके मतदान स्थल पर कितने मतदाताओं की संख्या है, कितने उसमें पुरुष हैं, कितनी उसमें महिलाएं हैं। तो अगर ये सब काम आप पहले कर लेंगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे कि आपका आधा काम हो गया है। और जो इसकी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जो काम होते जाएं वो आप उसको फिल करते जाइए। उसमें टेंडर वोट के क्रमांक, टेंडर वोट डलवाते समय या चैलेंज वोट डलवाते समय जो आपने मतपत्र दिया है उसका क्या क्रमांक है, तो आप वो तुरंत अगर लिखते जाएंगे तो आपको बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह आप पीठासीन की डायरी भर सकते हैं। चलिए प्रारूप देखते हैं डायरी का। पीठासीन की डायरी प्रपत्र 35 में है, जिसको आपको भरना है। हो सके तो आप इसको याद रखिए, कभी कभार ट्रेनिंग के दौरान पूछ लिया जाता है कि पीठासीन की डायरी कौन से प्रपत्र में आपको भरनी है। और अगर बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इसको भरने का तरीका देख लेते हैं जल्दी से। विकास खंड का क्षेत्र, यहाँ पर देखिए विकास खंड क्षेत्र का नाम भरना है, यानी अपने ब्लॉक का। मतदान का दिनांक, कौन से चरण में आपका चुनाव हो रहा है तो उसके अनुसार आप अपना दिनांक भर दीजिए। मतदान केंद्र स्थल का नाम, यहाँ पर किस जगह पर आपका चुनाव हो रहा है, हो सकता है सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो या किसी सरकारी संस्था में हो, तो आप उस स्थल का नाम भर दीजिए और उसकी संख्या भर दीजिए। बूथ संख्या जो होती है वो ये बूथ संख्या आपको भरनी है और यहाँ पर नाम भरना है। 4th है आपका कि आपका टाइप भरना है। अगर सरकारी स्कूल में चुनाव हो रहा है तो यहाँ सरकारी, अगर अर्ध सरकारी है कोई बिल्डिंग तो वो भरना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में आपके द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी का नाम। इस पॉइंट में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको ये कंपलसरी नहीं है भरना। अगर इन केस आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके यहाँ जो नियुक्त मतदान अधिकारी हैं वो अनुपस्थित हो जाते हैं या अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस समय आपको अपने द्वारा एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति करनी है। तो उसका यहाँ पर नाम, पदनाम, पता और उसका कारण ज़रूर लिखना है कि ऐसी सिचुएशन आपकी क्यों बनी कि आपको नियुक्त करना पड़ा। पॉइंट नंबर 6 है उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या। जनरली आपको ये सामग्री मतपेटियाँ 3 मिलती हैं या इससे कम भी मिल सकती हैं, इससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं। जनरली 3 मिलती हैं। अगर आपको आपके बूथ के लिए आपको जो भी संख्या मिली हुई है मतपेटियों की वो यहाँ फिल करना है, और मतपेटियों पर अगर क्रमांक लिखा हुआ है तो वो यहाँ पर फिल करना है। आगे देख लिए पॉइंट नंबर 7 बात करेंगे। प्रत्येक 2 घंटे में पड़े मतों की संख्या। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये जनरली अधिकारियों के द्वारा हर बूथ संख्या पर पूछा जाता है, हर मतदान स्थल पर पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो पड़े मतों की संख्या है, यहाँ पर आपको टोटल संख्या ही नहीं भरनी है, इवन आपको यहाँ पर परसेंटेज फिल करना है। 7 से 9 के बीच में आपके यहाँ कितने % वोटिंग हुई आपको वो भरना है। 9 से 11 के बीच में कितने % वोटिंग हुई आपको ये भरना है। तो ये जो हर 2 घंटे में आपसे मतों की संख्या पूछी जाएगी तो आप यहाँ पर परसेंटेज फिल करिए, ना कि संख्या। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 800 की वोटिंग है और आपके यहाँ 7 से 9 में 100 ही वोट डले, तो आपको उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज बतानी है, ये ध्यान रखिए। मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। यहाँ पर आप देखिए
आपको बहुत ज़्यादा यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है पीठासीन अधिकारी को, क्योंकि मतदाता सूची जो है वो P1 अधिकारी के पास रहती है और उसके पास पूरा ब्यौरा रहता है कि कितने मतदाताओं ने वोट कर लिया है, क्योंकि उनके पास टैली सीट रहती है। वो टैली सीट में टिक करते जाते हैं कितने पुरुषों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। तो ये वाला कॉलम आप P1 अधिकारी से तुरंत पूछ सकते हैं। ये वाला कॉलम आप मतदान शुरू होने के पहले भी भर सकते हैं, ताकि आपका जो काम है वो हल्का हो जाए। यहाँ पर क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा कि आपके मतदान स्थल पर कितनी मतदाताओं की संख्या, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और टोटल कितने मतदाता हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी बूथ संख्या के हिसाब से यहाँ परसेंटेज फिल कर लीजिए, कितने पुरुषों ने वोट किया, कितनी महिलाओं ने वोट किया। और योग में ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर ये दोनों परसेंटेज ऐड नहीं करना है, यहाँ पर आपको दोनों का एवरेज निकाल कर यहाँ लिखना है, तो आपकी ये टोटल परसेंटेज हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है मतदान के दौरान प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मतदान स्थल पर उपस्थिति। यानी आपका चुनाव चल रहा है और जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं आपके बूथ पर, मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या लिखनी है। पर ध्यान रहे अलग, चूँकि 4 चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो सभी जो सदस्य ग्राम पंचायत के लिए कितने प्रत्याशी हैं, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए कितने प्रत्याशी हैं, क्षेत्र पंचायत के लिए और जिला पंचायत के लिए सभी प्रत्याशियों की यहाँ संख्या बढ़नी है। यहाँ पर उपस्थित प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या, क्योंकि हर मतदान स्थल पर जितने प्रत्याशी खड़े होते हैं उनका एक एजेंट होता है, तो उन एजेंटों की यहाँ पर संख्या भरनी है, ना कि नाम। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 आप देख लीजिए। नेत्रहीनता अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई। मैं इसका वीडियो पहले बना चुकी हूँ, टेंडर वोट और चैलेंज वोट के साथ ही बताया था कि ऐसे मतदाता आ जाते हैं जो नेत्रहीन हैं, तो उनके साथ एक साथी भी आता है, तो उन्हीं साथी जो ऐसे मतदाताओं की संख्या ही भरनी है जिनको साथी की ज़रूरत पड़ी है। ऐसा नहीं है जो आंशिक रूप से दृष्टिबाधित थे और उन्हें साथी की ज़रूरत सिर्फ मतदान स्थल तक लाने के लिए पड़ी है, वोट डालने में नहीं पड़ी, तो उनकी संख्या नहीं भरनी है। जिन्होंने साथी के साथ वोट डाला है उनकी यहाँ पर आपको संख्या भरनी है। नेक्स्ट है चैलेंज वोट कितने डले हैं आपके यहाँ, तो वो संख्या भरनी है। और जब्त की गई राशि, जैसा कि पहले बताया हुआ था कि एजेंट के द्वारा 5 रुपये, अगर उनका जो चैलेंज है वो गलत साबित होता है तो 5 रुपये जब्त कर लिए जाते हैं, तो वो धनराशि यहाँ पर 5 से ज़्यादा हो जाती है जब आपके चैलेंज वोट 1 से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंडर वोटों की संख्या भरनी है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट, यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि। देखिए ये पॉइंट नंबर जो 13 है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपको मतदान स्थगित करना पड़े। छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से मतदान कभी स्थगित नहीं होता है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, या फिर कह सकते हैं बड़े स्तर का दंगा हो जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब हैंडल ना हो, पुलिस फोर्स के थ्रू भी जब हैंडल नहीं होता है, तब आपको मतदान स्थगित करने की ज़रूरत पड़ती है। पॉइंट नंबर, तो उसकी अवधि आपको यहाँ पर लिखनी है कि कितने से कितने टाइम पीरियड के लिए आपका मतदान स्थगित हुआ। पॉइंट नंबर 14 देख लीजिए, जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय। यानी जब आखिरी मतदाता वोट डालता है तो उसका सही राइट टाइम यहाँ पर लिखना होता है। इससे क्लियर होता है कि आपका चुनाव कितने बजे से शुरू हुआ और कितना अंतिम समय क्या था अंतिम वोट डालने का, तो वो आपको डायरी में लिखना होता है। यह पॉइंट नंबर 15 देख लीजिए, इसमें इस तरह की महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखना है, जैसे मतदान स्थल के बाहर मान लीजिए जो प्रत्याशी हैं उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, जिस कारण जो मतदान है हमारा वो डिले हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी घटना अगर घटती है जिससे मतदान की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है तो पीठासीन को यहाँ पर ज़रूर लिखना है। और जो पॉइंट नंबर मैंने 14 अभी डिस्कस किया था, 13 जो था स्थगित करने वाला, यहाँ पर अगर स्थगित करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ महत्वपूर्ण घटना लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको अलग से प्रतिवेदन भी देना पड़ेगा, डिटेल प्रतिवेदन की कब क्या हुआ, सारी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है। यहाँ पर बस लास्ट में आपको पीठासीन के हस्ताक्षर करने हैं, नाम लिखना है और स्थान और दिनांक। इस तरह आपकी पीठासीन जो डायरी है वो कंप्लीट हुई। यहाँ पर पदनाम, मोबाइल नंबर, मैं थोड़ा सा डिटेल दिखा दे रही हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अंत में हस्ताक्षर करके प्रमाणित करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो बिल्कुल सही है। पीठासीन डायरी भरते समय अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही है, वैसे मैंने अभी तक जितनी भी ध्यान देने योग्य बातें थी सबको इंक्लूड कर दिया है।
और अगर और कोई प्रॉब्लम आ रही है भर्ती समय तो आप हमें ज़रूर बताइए, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।